नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुश रसिया। आपका इस वीडियो में स्वागत है। बताएंगे आपको कि अगले 24 से लेकर के अगले कुछ दिनों के दौरान विंड पैटर्न के माध्यम से कि आपके इलाके में जो हवाएं हैं वो किस तरह से चलेंगी, और पश्चिमी विक्षोभ के बारे में बात करेंगे कि उसका प्रभाव, इस जो नया आने वाला है उसका प्रभाव कहाँ कहाँ पर देखने को मिलने वाला है, और जो सिस्टम बनने वाला है उसके बारे में भी जो है बात करने वाले हैं पूरा डिटेल में। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या होने वाला है कि आज 13 तारीख है। आज कल जो है एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो पश्चिमी पहाड़ी इलाकों पर दस्तक देगा। देखिए यहाँ पर इनका जो प्रभाव यहाँ पर देखने का शुरू मिल रहा है। ये कल जो है कल तक जो है 14 तारीख के आसपास यहाँ पर ये पहाड़ी भागों पर आ जाएगा, जिसकी वजह से ये जो है थोड़ा सा मैदानी इलाकों को भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। और इसका जो प्रभाव है काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है। इसकी वजह से क्या होगा कि जम्मू कश्मीर से लेकर के जम्मू कश्मीर, गिलगित-बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लेह लद्दाख, जो यहाँ का क्षेत्र हो गया, साथ में पाकिस्तान का भी क्षेत्र हो गया, यहाँ पर जो है भारी वर्षा होगी। और जो हमारा भारत का क्षेत्र है यहाँ पर भारी वर्षा के साथ साथ भारी बर्फबारी होगी, जिससे यहाँ पर जो है स्थितियाँ थोड़ी सी अच्छी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर बर्फबारी की बहुत ज़रूरी होती है। यहाँ पर तभी जो है यहाँ पर जो सेब के फल होते हैं, बाकी चीज़ें यहाँ पर जो होती हैं वो अच्छे से हो पाती हैं। बाकी उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के जो ऊपरी पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर भी बर्फबारी की संभावना काफ़ी ज़्यादा दिखाई पड़ रही है, यानी कि अच्छी खासी बर्फबारी होगी और निचले इलाकों में भारी वर्षा की संभावना है। क्योंकि आपको पता होगा कि मानसून की तरह वर्षा यहाँ पर भी देखने को मिलती है। पश्चिमी विक्षोभ में भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तेज़ वर्षा होती है। और यहाँ पर नीचे आएंगे देखेंगे इसका प्रभाव जो है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यहाँ तक कि पश्चिमी और मध्य उत्तर प्रदेश तक भी देखने को मिलेगा, और उत्तरी राजस्थान के क्षेत्रों में भी देखने को इसका प्रभाव मिलेगा, और पश्चिमी राजस्थान में भी ये क्षेत्र होंगे जो इस पश्चिमी विक्षोभ में कवर होने वाले हैं। और यहाँ पर कई इलाकों में, जैसे कि पंजाब में इंटेंस स्पेल होगा, यानी कि भारी बरसात हो सकती है कई इलाकों में, और हरियाणा, दिल्ली में भी तेज़ वर्षा की संभावना बनेगी। हालांकि आज बात नहीं बता रही है, ये 15-16 के आसपास की संभावना है। यहाँ पर इस तरह की तेज़ वर्षा जो है शाम के समय या सुबह के समय हो सकती है। दिन भर तो नहीं होगी, लेकिन बादल छाए रहने की संभावना बन रही है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य उत्तर प्रदेश तक भी छिटपुट बौछार हो सकती है। इवन अगर ये थोड़ा सा और जैसा उम्मीद है उससे थोड़ा सा और इंटेंसिफाई रहा तो पूर्वी उत्तर प्रदेश तक भी इसका जो असर देखने को मिल सकता है। लेकिन कोई खासा यहाँ पर इसका प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर कोई ज़्यादा खास वर्षा की संभावना फिलहाल नहीं है। हालांकि देखिए इस तरह से दक्षिण पश्चिमी हवाएं लगातार बह रही हैं, चल रही हैं, जो यहाँ पर गतिविधियाँ को, बारिश को जो है वो बढ़ा सकती है, इन्हेंस कर सकती हैं। यानी कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि जो पश्चिमी विक्षोभ आने वाला है 14 तारीख को आसपास के क्षेत्रों में, इन क्षेत्रों में वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं, लेकिन मॉडरेट साउथ का, यानी कि मॉडरेट स्ट्रॉन्ग होगा वो, जिसकी वजह से कई इलाकों में तेज़ वर्षा की गतिविधियाँ को बढ़ा सकता है। चलिए देखते हैं आगे की तरफ, देखेंगे 14 के आसपास। तो ये 14 के आसपास देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि हमने पहले बताया कि जो पश्चिमी विक्षोभ है वो यहाँ पर आ जाएगा और सर्कुलेशन जो है डेवलप हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये रहा डेवलप हो गया है, ये जो है वर्षा की गतिविधियों को बढ़ाएगा। 15 के आसपास देखेंगे सर्कुलेशन थोड़ा सा आगे बढ़ेगा। 16 के आसपास देखेंगे तो जो है सर्कुलेशन भी जो अपना अस्तित्व खो देगा। 17 के आसपास, 18 के आसपास जो है उम्मीद करते हैं कि पूरा जो क्षेत्र में वर्षा की गतिविधियाँ जो है वो कम हो जाएंगी। साथ में आप देखिए यहाँ पर अरब सागर में देखिए बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनता दिखाई पड़ रहा है। जैसा कि हमने पहले बताया था कि अरब सागर जो है वो एक साइक्लोन देने वाला है, एक साइक्लोन बनाने वाला है। और देखेंगे यहाँ पर ये 19 के आसपास, 20 के आसपास देखेंगे तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। 21 का समय देखेंगे तो ये जो है दिखा रहा है कि ये यहाँ पर देखिए ये जो है म्यांमार की तरफ, यानी ओमान और यमन की तरफ बढ़ रहा है। और ये जो पूर्व में बना हुआ है ये भी लगभग साइक्लोन बन सकता है, और ये तमिलनाडु की तरफ बढ़ रहा है। यानी कि दोनों सिस्टम जो है वो उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, ये भारत की तरफ आते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ये जो आपका जैसा कि हमने पहले बताया ये रहा आपका साइक्लोन का जो गतिविधियाँ। अब चलिए देखते हैं कि जो गतिविधियाँ बारिश की हैं वो कहाँ पर किस तरह से देखने को मिल सकती हैं। और ये देखिए इसके से क्या होगा कि जब अगर ये ओमान की तरफ, यमन की तरफ बढ़ा तो यहाँ पर कई इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ साथ मूसलाधार बारिश होगी। साथ साथ में ये अगर साइक्लोन अगर ये तमिलनाडु आंध्र प्रदेश की तरफ बढ़ा तो यहाँ पर भी कई इलाकों में काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त वर्षा की संभावना बनेगी और तूफान की तरह से हवाएं चल सकती हैं। हालांकि देखिए जब तक बनेगा नहीं तब तक कह नहीं सकते, तो अभी के मुताबिक तो लग रहा है कि ये बनेगा और स्ट्रॉन्ग होगा, तो हो सकता है कि कई इलाकों में तेज़ वर्षा गतिविधियाँ बारिश की देखने को मिल जाए। और पश्चिमी विक्षोभ यानी कि
ये पश्चिम में आगे बढ़ेगा और जो बंगाल खाड़ी का सिस्टम है वो भी पश्चिम में आगे बढ़ सकता है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा इन दोनों के चांसेस है। चलिए अब जेएफएस देखते हैं कि जेएफएस इसके बारे में अपना क्या डिटेल में बातें बता रहा है। देखते हैं पश्चिमी विक्षोभ के बारे में देखेंगे। ये जो कल 14 तारीख पर देखिए यहाँ पर सर्कुलेशन बन चुका है, जैसा कि हमने पहले बताया था कि ये जब पश्चिमी विक्षोभ आता है तो यहाँ पर एक इंटेंस सर्कुलेशन बनता है यहाँ पर, जो कि यार देखिए यहाँ पर एक ट्रफ लाइन जैसे गतिविधियाँ बन रही हैं यहाँ पर, इसीलिए यही जो है गतिविधियाँ को, बारिश को जो है वो बढ़ा सकती हैं। अगर देखेंगे 15 के आसपास देखेंगे तो ये जो सर्कुलेशन जो है थोड़ा सा आगे बढ़ेगा। 16 के आसपास देखेंगे तो वो लगभग वहीं पर बना रहेगा, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। 17 के आसपास देखेंगे तो ये वहीं पर लगभग खत्म हो जाएगा, इसमें दिखाई पड़ रहा है। और 28 देखेंगे तो लगभग कोई भी वो नहीं है। और 19 को भी फिलहाल अब पश्चिमी विक्षोभ हालांकि बैक टू बैक आएंगे, लेकिन उतना इंटेंस नहीं होगा। जो 14 को आने वाला है वो काफ़ी इंटेंस होगा। 21 को देखेंगे फिलहाल कोई सिस्टम नहीं है, और 22 को भी देखेंगे कोई फिलहाल इसमें सिस्टम दिखाई नहीं पड़ रहा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कि ये अब अरब सागर और बंगाल खाड़ी में जो सिस्टम बनने वाले हैं उसके बारे में थोड़ा सा ट्रैक के बारे में जानकारी ले लेते हैं। देखें 14 के आसपास कोई सिस्टम नहीं, 15 के आसपास देखिए एक कम दबाव का क्षेत्र यहाँ पर अरब सागर के ऊपर यहाँ पर विकसित होता रहा नजर आ रहा है, जो कि एक इंटेंस सिस्टम है। और 16 के आसपास देखेंगे तो ये भी देखिए अभी यहीं पर बना हुआ है। 17 के आसपास देखेंगे तो ये भी फिलहाल कोई कहीं पर जाने की संभावना नहीं है। 18 को देखिए सिस्टम थोड़ा सा एक बार इंटेंसीफाई होगा और मजबूत होगा। उसके साथ साथ में ही जो है बंगाल खाड़ी में भी एक सिस्टम बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और 19 का देखेंगे तो ये सिस्टम जो है ये भी इंटेंसीफाई हो रहा है, बंगाल खाड़ी सिस्टम भी इंटेंसीफाई हो रहा है। 20 का देखेंगे तो दोनों सिस्टम एक बार इंटेंसीफाई हो चुके हैं। 21 का देखेंगे तो भाई दोनों जो है लगभग एक साइक्लोन बन चुका है, और एक जो है डिप्रेशन की कैटेगरी में देखिए जा सकता है। देखिए ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और ये देखिए साइक्लोन की कैटेगरी तक ये जो है ये जा सकता है। ये सिस्टम जो है ये देखिए यहाँ पर लगभग इसकी जो हवा की रफ्तार है वो लगभग देखिए ये रहा आपका हवा की रफ्तार 70 के लिए 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी यहाँ पर, यानी कि मजबूत होगा काफ़ी ज़्यादा ये। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर 92 से लेकर 100 किलोमीटर 22 के साथ देखेंगे तो ये गतिविधियाँ बारिश की जो हवाओं की देखिए 100 से पार चली गई हैं, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग जो है ये सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बनता हुआ दिखाई पड़ सॉरी अरब सागर में। हालांकि ये जो है दिखाई पड़ रहा है कि जैसे कि उसमें दिखा रहा है कि यहाँ पर जा रहा है ये SMW में, ये दिखा रहा है कि यहाँ से पहले इस तरह से ऊपर की तरफ जा रहा है, और यहाँ से ये इस तरह से ऊपर की तरफ जा रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि भाई स्ट्रॉन्ग सिस्टम, स्ट्रॉन्ग साइक्लोन देखने को अब मिल सकता है, यानी कि गतिविधियाँ अब जो है अपना अलग अलग रूप दिखा सकती हैं। तो ये साइक्लोन जो है तेज़ उसकी होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा दिखाई पड़ रही है। साइक्लोन अब यहाँ पर जो है बनने की संभावना काफ़ी ज़्यादा दिखाई पड़ रही है, और इसका इम्पैक्ट जो है जैसा कि हमने पहले बताया कि यहाँ तक हो सकता है। हालांकि अभी तक जब तक बना नहीं तब तक नहीं कर सकते कि यहाँ तक इनका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, और यहाँ इसका जो है म्यांमार के तटों पर, यानी कि अगर देखिए इन दोनों सिस्टम का इम्पैक्ट अभी के मुताबिक भारत की ओर नहीं है। तो अगर भारत की ओर नहीं है तो अभी इसको कह भी नहीं सकते, लेकिन जब ये बन जाएगा उसके बाद ही इसके बारे में डिटेल में बात करने में अच्छा लगेगा, समझ में आएगा कि हाँ डिटेल में कहाँ पर किस तरह की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, तो फिलहाल इस बुलेटिन में आते कितना ही। और क्लाउड देख लेते हैं, क्लाउड नहीं देखे हमने, देखते हैं उत्तर भारत से क्लाउडिंग। तो देखेंगे उत्तर भारत में क्लाउडिंग अच्छी खासी भी दिखाई पड़ रही है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के साथ साथ जो पहाड़ी हिल रीजन है, नेपाल के पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पर काफ़ी अच्छी जो है क्लाउडिंग है, बादलों का प्रभाव है। ये देखिए यहाँ पर भी काफ़ी अच्छे जो बादलों का प्रभाव दिखाई पड़ रहा है, इंटेंस बादल हैं और काफ़ी अच्छे यहाँ पर जो बादल वो दिखाई पड़ रहे हैं। तो यहाँ पर लोगों को जो है वो ध्यान देने योग्य बातें हैं कि पश्चिमी विक्षोभ एक आ रहा है, जिसकी वजह से अब पहाड़ों पर रुख ना करें, क्योंकि आपको लैंडस्लाइड, मडस्लाइड के साथ साथ एवलांच की संभावना रहेगी। अब बर्फबारी होगी, बर्फ़ गिरेंगी। हालांकि इंजॉय कर सकते हैं आप लोग अगर चाहें तो इस सीज़न का पहले काफ़ी ज़्यादा तेज़ बर्फबारी का एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग जा सकते हैं, अच्छा जो है स्थिति यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर जाइए, और क्लाउडिंग काफ़ी अच्छी दिखाई पड़ रही है यहाँ पर अभी से ही। और नीचे आएंगे देखेंगे, देखिए अब बाकी देखेंगे तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक पूरा जो है मॉइस्चर कमी है, मॉइस्चर जो है ख़त्म हो चुका है। ये दिख रहा है सुबह सुबह ये ड्यू है, यानी कि ये ओस की बूंदें हैं, इसलिए देखिए ये देख पाएंगे आप, ये ओस की बूंदें हैं, ये देख पाएंगे। लेकिन जैसे जैसे धूप चढ़ रहा है वैसे वैसे देखिए ओस की बूंदें जो हैं वो अपना अस्तित्व खो रही हैं। बाकी देखिए क्लाउडिंग है काफ़ी अच्छी यहाँ पर, ये उत्तर पूर्वी मध्य भारत में कुछ इलाकों में क्लाउडिंग अच्छी है, पूर्वोत्तर भारत में बादल हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर भी जो बादलों का प्रभाव लगातार जमावड़ा बढ़ रहा है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि मानसून उत्तर की तरफ फिर से यानी कि आगे बढ़ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो है यहाँ पर बादल लगातार बने रहेंगे, और लगभग दिसंबर तक यहाँ पर बादल बने रहेंगे, और उसी समय में साइक्लोन बनेगा, एक अरब सागर, एक बंगाल खाड़ी में। आप देखते हैं कि अरब सागर वाला सिस्टम काफ़ी मजबूत हो सकता है, और ये भी सिस्टम जो है अच्छा खासा इंटेंसिटी गेन कर सकता है। लेकिन अभी दोनों सिस्टम जो है, दोनों जो मॉडल्स हैं वो GFS हो या SMW हो, वो दोनों ये बता रहे हैं कि भाई यहाँ पर वर्षा देखने को फिलहाल
अभी भारत में इसके प्रभाव से देखने को नहीं मिलेगी, यानी कि भारत में इसका प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा, ऐसा बता रहे हैं जो स्थितियाँ इनकी है वो। यानी कि भारत में वर्षा देखने को फिलहाल नहीं मिलेगी, इनके वजह से, इस सिस्टम की वजह से इसका प्रभाव जो भारत में नहीं रहने वाला, ऐसा दोनों मॉडल्स बता रहे हैं। लेकिन अगर कुछ भी बदलाव होता है, हाँ बदलाव तो होना ही है, उसके बारे में हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में यहाँ तक इतना ही, मिलते हैं इसके अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए लगातार चैनल पर आप लोग बने रहिएगा। धन्यवाद।